नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के बहुत लोकप्रिय सांसद, 8 बार के विधायक अवधेश प्रसाद साहब। हिंदी खबर पे मैं स्वागत करूंगा अवधेश भाई आपका। अग्रवाल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम 8 बार के विधायक नहीं, हम 9 बार के विधायक देवतुल्य मतदाताओं ने, बुजुर्गों ने, सम्मानित लोगों ने हमें 9 बार का विधायक बनाया है। अब आप कमाल है, कमाल है अवधेश भाई। मैं तारीफ करूंगा आपकी और अपने आप को दुरुस्त करता हूं। अच्छा ये बताइए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी, स्वागत करता उपचुनाव की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तारीखों का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी जो है वो अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ कितनी ज्यादा तैयार है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हमारी सीट, जहां से हम विधायक रहे हैं, और महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने जब मुझे सांसद बनाया तो 12 जून को मैंने इस्तीफा दे दिया और मेरा इस्तीफा 13 जून को स्वीकार हो गया माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश के द्वारा। नोटिफिकेशन हो गया और मिल्कीपुर सीट वैकेंट घोषित कर दी गई। नोटिफिकेशन भी हो गया, जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और संबंधित जिलाधिकारियों सबको, संबंधित लोगों को दी गई। लेकिन अफसोस है कि कल 9 सीटों पर तो ऐलान हुआ है, लेकिन हमारी सीट जिस पर हम विधायक थे, जिस पर मेरा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार घोषित किया है, उसका ऐलान नहीं हुआ है। बताते ये हैं कि मामला जो है हाई कोर्ट में, तो जहां तक हाई कोर्ट के मामले का सवाल है, अब ये सीट खाली हो गई और हमने 13 तारीख को, 12 तारीख को इस्तीफा दे दिया, हम सांसद हो गए। तो कोई भी रिट है, कोई भी मुकदमा है, उस समय इन्फेक्चुअस हो जाता है। इन दी आई ऑफ लॉ उसको कहते हैं, इन्फेक्चुअस हो जाता है। और जिसने रिट दायर किया था उसकी मॉरल ड्यूटी थी कि आज 4 महीने से ज्यादा सीट वैकेंट हो गई थी, तो अपनी रिट जो है वो जो इन्फेक्चुअस हो गई है, वो इंडिया आई ऑफ लॉ बेकार हो गई है, तो उसको अपनी रिट वापस ले लेना चाहिए था। रिट वापस नहीं लिया और विद द रिजल्ट जो है ये हुआ कि ये हाई कोर्ट में अब वो कह रहे हैं हम वापस लेंगे। तो वापस तो 4 महीना काफी था लेने के लिए, तो ये मॉरल ड्यूटी उसकी थी, वो नहीं किया है। अब ये हमारी मॉरल जीत हो गई है, हमारी मॉरल जीत हो गई है। और ये लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो जंग टाला वो जंग हारा, तो ये हारेंगे, इसलिए इन्होंने टाला है। अच्छा, अब ये आपका पक्ष हो सकता है, ये अखिलेश यादव जी का पक्ष हो सकता है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है वो जानकारी ये आई है कि अवधेश प्रसाद जी ने उस नोटरी से हलफनामा बनवा के और कानूनी प्रक्रिया का, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चुनाव आयोग के सम्मुख वो प्रस्तुत किया, जो नोटरी 4 साल पहले वो रहा ही नहीं, उसका वो लाइसेंस खत्म हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, जब हमने पहले कह दिया कि मामला इन्फेक्चुअस हो गया, इन्फेक्चुअस का मतलब ये हो गया कि जब हमने इस्तीफा दे दिया, मेरा इस्तीफा विधायक से 13 जून को स्वीकार हो गया, तो मामला इन्फेक्चुअस अपने आप हो गया, तो उसमें कुछ बात नहीं रहती है। अब उसको उठा लेना चाहिए था। अवधेश जी, आप जो कह रहे हैं मॉरल ड्यूटी थी, इसलिए जी अवधेश जी, आप 9 बार के विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, आपने देश दुनिया देखा है। जाहिर तौर पे आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत या काट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, बाल सुलभ नादानी पूर्वक ये सवाल, जिज्ञासावश सवाल है
कि अगर कोई अपराध हो जाए और उसके बाद वो कहे कि जी अपराध तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैंने कह दिया कि अब नहीं करूंगा और हथियार मैंने छोड़ दिया, या उस अपराध के द्वारा किए गए फायदे को मैंने छोड़ दिया, तो क्या अपराध खत्म हो जाएगा? ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे भाई, अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं, क्या आप सुनते हैं? सारे देश और दुनिया और क्षेत्र के लोग जान रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी घबराई है। हम जब लोकसभा का चुनाव अयोध्या जनपद से जीते और 54 फैजाबाद से जीते तो बीजेपी घबराई हुई है। और ये मिल्कीपुर जो सीट है अयोध्या लोकसभा भी उसी में, जिसमें हम 4 जून को वहां से भी जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी घबराई है। और घबरा करके क्या बोलती है, क्या कहती है, सारा सही क्या है गलत क्या है क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझ रही है। ये चर्चा क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हैं, इसलिए चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो चर्चा तो ये भी है कि आपने एक फर्जी हलफनामा। अवधेश भाई बात तो सुनिए, पहले मेरे पूरा सवाल सुन लीजिए, इतना जल्दीबाजी क्या करना है? अभी तो आपका बेटा चुनाव भी नहीं लड़ रहा है, तो आप हड़बड़ाइए मत। नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्र की जनता जो कह रही है, मैं नहीं हड़बड़ा सकता हूं। आई एम इन फुल कॉन्फिडेंस। मेरा बेटा चुनाव जीतेगा, हजार वोट से जीतेगा, एक इतिहास कायम करेगा। जिस तरह से लोक तुल्य जनता ने अयोध्या से मुझे जिताकर सारे देश दुनिया में चर्चा बनाया है, उसी तरह से मेरा बेटा जीतेगा, एक नया इतिहास कायम करेगा। धन्यवाद। राम जी की कृपा आपके ऊपर हुई, अब राम जी की कृपा आपके बेटे के ऊपर होगी। अवधेश भाई। सांसद जी नमस्कार जी। ये तो डर गए। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आई एम इन फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन सवालों को डक करके भाग रहे हैं, अपनी कहेंगे और भाग जाएंगे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनसे मैंने जब कहा था कि भाई साहब आप फैजाबाद अयोध्या से जीते हो, जय श्री राम तो बोल दो, तो जय श्री राम नहीं बोला था और वो क्लिप बहुत वायरल हुई थी। आज भी इन्होंने जय श्री राम नहीं बोला और अपनी कह के भाग गए। सवाल यहीं पर है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जब आप मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं, आप बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो जब आप एक उंगली ऐसे उठाते हैं ना किसी के ऊपर, तो देखिए 1 2 3, ये 3 उंगलियां तो हमारी तरफ भी हैं, तो एक आपने सामने उठा दी, 3 हमारी खुद की तरफ है, जवाब देंगे नहीं, भाग जाएंगे। यही अवधेश प्रसाद साहब ने भी किया है। चलिए खैर, अब राम जी उनका भी कल्याण करे। हालांकि अवधेश प्रसाद राम राम नहीं कहते हैं, जय श्री राम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि राम जी आपका भी कल्याण करें। जो राम का नाम ले उसका भी भला, जो राम का नाम ले ना ले उसका भी भला। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव मिल्कीपुर में कब होगा। जब हमने अवधेश प्रसाद से पूछा कि जो आपने हलफनामा दिया था वो उस नोटरी के दस्तखत और मुहर से था जिसका 4 साल पहले ही नोटरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो कह रहे नहीं उस पर बात मत करिए। है, इसे कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में कानी आपन टेंट ना निहारे और दूसरन का पल पल झांके। यानी जो कानी महिला होती है ना, जो कानी महिला, इसकी एक आंख नहीं होती, वो कानी महिला अपनी एक आंख जिसकी फूटी है वो नहीं देख रही, दूसरी को भैंगी कह रही है। अरे वो तो भैंगी है, उसकी दोनों आंख ठीक है, तुम तो कानी हो, तुम्हारी एक आंख अंधी है भाई, फूटी हुई है? लेकिन आप वही काम कर रहे हो। इसलिए अवधेश जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि कानी आपन टेंट ना निहारे और दूसरन का पल पल झांके। आपने नहीं बोला जय श्री राम, हम जय श्री राम बोल देते हैं। जय श्री राम।